सर, ये कांग्रेस पार्टी आज किस चीज़ को बचाने के लिए एकजुट हुई है? आज पर्यावरण को लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें दंश सबसे ज़्यादा विकासशील देशों पर है और भारत इससे इसका अपवाद नहीं है। परंतु हमारी जो सरकार है वर्तमान, वो निरंतर उसके कार्य ऐसे हैं जो पर्यावरण को समृद्धता देने के बजाय इसको क्षीण कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। और इसको लेकर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने ये आवाज़ उठाई कि अंडमान निकोबार में एक पूंजीपति कहिए व्यवसायी को देने के चक्कर में, देने के लक्ष्य से, देने के उद्देश्य से वहाँ लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है। तो एक हरियाली की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से जो नैसर्गिक सौंदर्य अंडमान निकोबार में देखने को, जिसे कहा जाए दैविक संपदा है, दैविक संपदा है। और इसको जिस तरीके से आज वहाँ विकसित किया जा रहा है, तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने आवाज़ निरंतर एक अभियान चलाया हुआ है और वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमारे पास आया है। आज हमने उसको विलम्ब जरूर हुआ है, उसको शुरुआत करने। तो आप ये किस जगह एकजुट हुए हैं? आज ये किस जगह पर एकजुट हुए? गांधी जी हमारे जो राष्ट्रपिता थे, उन्होंने प्रकृति और हरियाली के, वन्यजीव उनको संरक्षण के लिए हमेशा से बात की। उन्होंने कहा मानवीय जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धरती पर काफ़ी है, पर किसी भी एक मनुष्य की लालच के लिए काफ़ी नहीं है। तो उन्होंने पर्यावरण संदर्भ में बात की। उन्होंने कहा कि जो हमारा पर्यावरण है उसको हमें सुरक्षित स्वच्छ रखना। पार्टी किस अभियान के तहत एक जगह जमा हुई है? क्या ऐसा क्या है जिसकी वजह आज आप लोगों को मजबूर होना पड़ा? सोमवीर सिंह, जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। आपको बता दूं कि न्यू अंडमान निकोबार को आज बेचूलाल बेचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट पे गांधी जी ने, कौन बेच रहा है इसको? इन्वायरमेंट पे गांधी जी ने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी। पर्यावरण नहीं है तो जीवन अस्त व्यस्त है आम आदमी का, हम भी जीवित न रहेंगे। तो आज वहाँ पर ये वर्तमान केंद्र सरकार पूरा कटवाया है पौधों को, वहाँ से आम जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है और उसको बेचने की पिलाने गए। पौधे कटने से क्या नुकसान है? पौधे कटने से तो पूरा नुकसान है, जीवन ही नहीं है। जल और वृक्ष दोनों से आम जनजीवन है, वरना कुछ नहीं है इस पृथ्वी पर। फिर क्या है, ये तो बंजर है। मैं आज आपको बता दूं ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। ये वृक्षारोपण जरूरी है, इसलिए ये कांग्रेस ने बहुत वृक्षारोपण कराया। आज हमारे देश की केंद्र सरकार, जिनको बेचूलाल कहूँ, क्योंकि रेलवे बेच दिया, बिजली बेच दी, रेलवे बेच दिया, बिजली बेच दी, सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं। आम नागरिक के लिए रोजगार तो नहीं है, लेकिन इन्होंने बेचना सीखा है शुरू से। बचपन में कुछ और बेचा था, इनको मुझे नहीं कहना चाहिए। फिर लोग ये कहते हैं कि वो चाय वाला का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, तो चाय बेची, बेचते बेचते रेलवे बेचा, बेचते बेचते हवाई जहाज बेचा, बेचते बेचते आज जो ये अंडमान निकोबार को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी किस चीज़ की मांग कर रही है इस वक्त? कांग्रेस पार्टी तो हमेशा राष्ट्रभक्त है, आम कार्यकर्ता कांग्रेस का राष्ट्रभक्त है। आदरणीय राहुल गांधी जी तो परम राष्ट्रभक्त हैं। वो तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह इस देश के लिए, आप देख नहीं रहे कितना आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी है इस देश के अंदर। अगर राजनीति में कोई सही बात आम नागरिक के लिए करता है तो वो राहुल गांधी है और कोई नहीं। आज के लिए राहुल गांधी ने आम मुद्दा उठाए, आम जनता के मुद्दा उठाए और ये तो बेचूलाल जी हमें बख्श दो और इस देश में पौधों को मत कटवाओ, जंगलों को मत कटवाओ। जंगलों में जंगल है, बारिश भी होगी उससे, तमाम आम जनजीवन। अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो क्या रणनीति है कांग्रेस की आगे की? रणनीति क्या, बचाने का प्रयास कर रहे हैं अंडमान निकोबार को, वरना जनता ने तो एक ऐसे बेचूलाल को देश सौंप दिया है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे
सब कुछ न बेच, हमारे सर पे जो वस्त्र हैं वो भी कहीं हमें पूछ के न लेने पड़े। अभी देखिए तमाशा, ऑक्सीजन वाली गैस है तो दुकानों पे बिकेगी, और जिसमें पैसा होगा वो ऑक्सीजन लगा पाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन उसको प्राप्त नहीं होगी और उसका मरीज मर ही जाएगा। तो पैसा नहीं है, रोजगार की बात नहीं करते। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, आज जिसने मुझे पढ़ाया मेरे प्रधानाचार्य थे चंद्रपाल बनाइए, वो ये समझ लीजिए जो गरीबी और अमीरी के बीच की जो दूरी है ना उसको कम करने की बात करते थे। मैं देखिए आज आप यहाँ क्यों जमा हुए और कहाँ पर जमा हुए? आज हम गांधी पार्क पर जमा हुए हैं। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे आज हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। जैसे ग्रेटर नोटबंदी को जिस तरीके से मोदी जी ने अडानी को बेच दिया है, इस तरीके से वो देश को धीरे धीरे बेचते चले जा रहे हैं। आज सारा पेट्रोलियम, आज सारा डीजल, जिस तरीके से उन्होंने अपने एक साथी को, बल्कि दो साथियों को, अंबानी अडानी को बेचते चले जा रहे हैं देश को, इसका हम लोग विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी ने ये आवाज़ उठाई है कि लोग एक पेड़ लगाने में, पेड़ को पालने में जिंदगी गुजर जाती है और आप पूरे के पूरे जंगल वीराने कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से अडानी को आपने देश को बेच दिया है, आज तुमने जंगल बेच दिया है, क्या होगा उन आदिवासियों का, क्या होगा उन पंछियों का, क्या होगा उन जानवरों का जो उसमें रहते हैं। जिस तरीके से आप देश को बेच रहे हो, किस तरीके से आपने इंसान का कत्ल करा है, किस तरीके से आप जानवरों को कत्ल कर रहे हो, किस तरीके से आप पंछियों को कत्ल कर रहे हो, आपको ये सोचना पड़ेगा। मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको हमने प्रधानमंत्री को बनाया था देश बचाने के लिए, देश बेचने के लिए हमने आपको जगह प्रोग्राम है निगम निगम आज हम पूरी तरीके से देश को बेचने के लिए हम पूरी तरीके से आमादा हो गए हैं। हमने आपको इसलिए नहीं बनाया था प्रधानमंत्री, हमने सोचा था कि कोई एक अच्छा प्रधानमंत्री आएगा देश को बचाने के लिए, और जिस तरीके से आपने कस्में खाई थी कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बचने दूंगा, आपने देश बांट भी दिया और देश बेच भी दिया। जिसकी तुमने की दोनों चीज़ों पे आप आधारित करेंगे, दोनों काम ही तुमने उल्टे करे हैं। सांसद सतीश गौतम जी का एक बयान वायरल हो रहा है मुहर्रम को लेके, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कौन सतीश गौतम? मैं किसी सतीश गौतम को नहीं जानता। मेरे नेता राहुल गांधी जी हैं, मेरे नेता अजय राय जी हैं, अलीगढ़ में मेरे नेता विवेक बच्चन जी हैं। सतीश गौतम नाम के आदमी को मैं किसी को नहीं जानता।